देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी आधार कार्ड होल्डर्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपडेट करवा सकते हैं फर्स्ट टाइम, और अगर सेकंड टाइम आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो फिर आप कैसे अपनी डीओबी को अपडेट करवा सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें बारी बारी मैं क्लियर करूँगा। पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर स्किप कर दिया तो फिर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए, आधार कार्ड में कोई भी चीज़ अपडेट करवाने के लिए, जैसे अगर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या कोई भी चीज़ हम अपडेट करवाते हैं तो हमें उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर हम नाम अपडेट करवा रहे हैं, स्पेलिंग करेक्शन करवा रहे हैं, या मेजर करेक्शन है हमारे नाम में, जैसे फुल नेम चेंज है, तो फिर हमें उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए होगा। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट अप्लाई होते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि आधार कार्ड में अगर एक डॉट भी आपको हटवाना है तो उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट की बाकायदा एक लिस्ट है। फिलहाल हम समझते हैं कि आधार में डीओबी अपडेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस वक्त अपडेटेड हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरे नंबर पे आता है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप अपनी डीओबी को अपडेट करवा सकते हैं। फिर आपका सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप किसी सर्विस में हैं, किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब में हैं, तो उसका एक आईडी कार्ड होता है जिसमें आपकी डीओबी मेंशन होती है। तो फर्स्ट टाइम आप डीओबी इन डॉक्यूमेंट से अपडेट करवा सकते हैं। 10th की मार्कशीट से भी अपनी डीओबी को आप अपडेट करवा सकते हैं। 8th की, 5th की, इन मार्कशीटों से या टीसी वगैरह या लिविंग सर्टिफिकेट से आप डीओबी अपडेट नहीं करवा सकते। ओनली 10th की मार्कशीट ही से अपडेट करवा सकते हैं। और अब तो ऐसा रूल चल रहा है कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में आपका फ़ोटो अपडेट नहीं है, मतलब पहले की जो मार्कशीटें हुआ करती थी 2012 से पहले की, उनमें फ़ोटो ही नहीं हुआ करता था। उनकी सनद अलग होती थी, मार्कशीट अलग होती थी, लेकिन फ़ोटो नहीं होता था, ठीक है। तो वो वैलिड ही नहीं होती हैं, उन्हें रिजेक्ट मार देते हैं यूआईडीआई वाले। ऊपर से ही ऐसी डीओबी अपडेट नहीं होती हैं। 100 में कोई एक आध केस हो जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन फर्स्ट टाइम आप पासपोर्ट लगा के अपडेट करवा सकते हैं डीओबी को, या मार्कशीट लगवा के अपडेट करवा सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट करवा सकते हैं, या सर्विस आइडेंटिटी कार्ड लगा के आप अपनी डीओबी को अपडेट करवा सकते हैं। असली गेम तब शुरू होता है जब आपके आधार कार्ड में आपकी डीओबी दोबारा भी गलत हो जाती है और फिर हो जाती है लिमिट क्रॉस, क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने की लिमिट सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही है। इसके अलावा लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर परेशानी शुरू होती है, ठीक है। परेशानी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी शुरू होती है। लोग रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं, पैसे भी खर्च करते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि सेम BRN लेके आओ, कभी कहा जाता है कि जो पहले मार्कशीट यूज़ कर चुके हो उसे कैंसिल कराओ या करेक्शन कराओ। मतलब तरह तरह की बातें लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन किसी का भी डीओबी अपडेट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरीके से सारे काम करते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उनका डीओबी लिमिट क्रॉस भी अपडेट हो जाता है आसानी के साथ। जैसे अब यूआईडीआई ने ये एनेक्सर्स निकाले हैं, जो कई वीडियोस के जरिए मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें से कोई एक एनेक्सर जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको भरना है एफिडेविट के साथ। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, ऑपरेटर की मिस्टेक वाला जो एनेक्सर है वो आपको किसी स्टाम्प पे प्रिंट नहीं कराना है, वो सादा पेपर पे प्रिंट कराना है और सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और उसके बाद आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। तो डीओबी लिमिट क्रॉस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही है। आप चाहें कि भाई मेरा जो है पासपोर्ट से हो जाए लिमिट क्रॉस अपडेट, मार्कशीट से हो जाए, नहीं हो सकता सर्विस आइडेंटिटी कार्ड से हो जाए, नहीं होगा। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही से आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। उसके साथ आपको एक एनेक्सर लगाना होगा। और अगर आप 24/12/2025 से पहले अपनी डीओबी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा के अपडेट करवा चुके हैं और अभी तक अंडर प्रोसेसिंग में है, तो उसका रिजोल्यूशन आने का वेट करें, उसके बाद ही आप अगला कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आपका रिजेक्ट या अपडेट नहीं होता तब तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। कस्टमर केयर वालों को तो कुछ पता ही नहीं होता, 1947 वालों को, वो तो लोगों को बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं। उन्हें जितना ज्ञान दिया जाता है उतने ही लोगों के सामने दे देते। तो कुल मिला के आपको वेट करना है जब तक अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस में जब नहीं रहेगा, रिजेक्ट होगा या फिर जनरेट होगा, जो रिजोल्यूशन आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपको एनेक्सर लगाना है डीओबी लिमिट क्रॉस की सिचुएशन में, ठीक है। ऑपरेटर उसे स्कैन करेगा, आपका पहले एनेक्सर, एफिडेविट, और फिर उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर आपको अपडेट स्लिप दे देगा। फिर आपको अपडेट स्लिप को स्कैन करना है फर्स्ट नंबर पे, फिर एनेक्सर, एफिडेविट को स्कैन करना है,
ठीक है। और फिर उसके बाद अपने बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करना है, एक PDF फाइल बना लेनी है आपको, और फिर UIDI के help@uidi.gov.in पर मेल कर देना है। सब्जेक्ट में लिखना है DOB लिमिट क्रॉस फॉर DOB लिमिट क्रॉस अपडेट। उसके बाद एक लेटर लिखना है, अपनी वजह बतानी है कि भाई किस तरीके से हमारा आधार DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ था। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपनी DOB लिमिट क्रॉस को अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ और भी है, अगर पहले आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा था जैसे फेक बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह, ठीक है, तो उसे आप नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट साबित कर सकते हैं। एफिडेविट में ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडर रेगुलेशन 28 आपका आधार डीएक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद रीएक्टिवेट होगा, तब आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। ठीक है। तो अगर आपने ध्यानपूर्वक इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया ना, तो 101% आपका DOB लिमिट क्रॉस भी अपडेट होगा और DOB फर्स्ट टाइम भी अपडेट होगी। ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।